बाबा साहब के उद्देश्य और समाज के प्रति कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको आमंत्रित करूंगा। श्री माधो सिंह जी भाई साहब मंच पर आए और कम शब्दों में अपने विचार। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रविदास। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पावन भूमि पर जाटव समाज संभाग्य समिति में के इस आयोजन में अपनी बात रखने से पूर्व बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए तथागत गौतम बुद्ध से लेकर मान्यवर काशीराम साहब तक सभी महापुरुषों के चरणों पे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात कम समय में आपको रखूंगा, जैसा कि संचालन महोदय ने आदेश किया। आज के इस आयोजन के प्रमुख सम्मान्य हमारे अनुज डॉक्टर संतोष जाटव जी विराजमान हैं। साथ में सभी मंचासीनों को समय के अभाव के कारण उनका नाम ना लेते हुए उन सबके सामने अपना आशीर्वाद उनको देता और उनसे अपने आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए, साथियों, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा अगर कहीं समाज बटा है तो मध्य प्रदेश में बटा। एक रविदास नाम के पेड़ की जो टहनियां काटी गई हैं मनुवादियों द्वारा, जिसकी कुछ टहनियां यहां बैठी हुई हैं और कुछ टहनियां हमारे सामने बैठी हुई। टहनियों का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं। हर संगठन जो कहता कि समाज इकट्ठा होना चाहिए, हजारों संगठन भोपाल में, हर संगठन का व्यक्ति ये कहता है कि समाज एक होना चाहिए और सब जो कहते हैं कि कहीं कुछ ना हो, कम से कम एससी का आदमी एक होना चाहिए। एससी में हमारे समाज में अहिरवा, जाटा, बेरवा, धोरे, रेगर, मोची, मेघवाल और भी कई अन्य टहनियां जो हमारे बीच में इसमें जो सामाजिक बिखराव को एक करने के लिए संभाग्य समिति के अध्यक्ष सम्मान्य संतोष जाटव जी ने जो बीड़ा उठाया है, इस बीड़े को हम सब इनके साथ रहेंगे। अगर ये चाहते हैं कि समाज इकट्ठा हो तो समाज एक दिन अवश्य इकट्ठा होगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि हमें हमारे सीनियरों से बहुत कुछ सीखना होता है। सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात खत्म करके अपने स्थान को ग्रहण करूंगा कि समाज उस जंगल की तरह है जिस जंगल में हमारा पढ़ा लिखा आदमी बाबा साहब के रिजर्वेशन की बदौलत लाखों रुपए कमाता और संडे के रोज उस जंगल में पिकनिक मनाने जाता है अपने रिश्तेदार और नातेदारों के साथ, महल्ले पड़ोसियों के साथ, और वहां बढ़िया वो पिकनिक मनाता है और जंगल में आग लगाता है, क्योंकि अगर कुछ खाना बनाना है तो आग लगाना बहुत जरूरी है। और जब वो अपना दिन भर एंजॉय करता है, 10-20 हजार रुपए खर्चा करने के बाद शाम को अपने घर वो आता है तो जंगल की आग बुझाना भूल जाता है। उस आग की बदौलत पूरे जंगल में आग लग जाती है और वो अपने मस्ती से घर जाके सो जाता है और सारे जंगल के लोग उस आग को बुझाने में लग जाते हैं। किसकी वजह से? बाबा साहब के रिजर्वेशन की वजह से, जिन लोगों को लाखों रुपए मिल रहे हैं। उस समय जब जंगल का राजा कहता कि सभी लोग आइए, इस जंगल की आग हमें बुझाना है, तो उसमें एक नादान सी चिड़िया, उस नादान सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर भर के लाकर ऊपर से उस आग पे डालती है और सारे जंगल के बड़े जानवर उसका मजाक उड़ाते हैं, हे चिड़िया, तेरी इस चोंच के पानी से इस जंगल की आग कभी नहीं बुझेगी। पर उस चिड़िया का जवाब सुनिए आप। वो चिड़िया क्या कहती है कि जब भी जंगल का इतिहास पढ़ा जाएगा और मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो यही काम हमारे भाई संतोष जाटव जी कर रहे हैं। मैं तन मन धन से इनको मेरी जहां भी जरूरत हो, मैं आधी रात को संभाग्य समिति के साथ हूं, इस समाज के साथ हूं। और एक बात हमारे डॉक्टर साहब ने कही कि समाज
का और इन अधिकारियों को लेना देना क्या है? बहुत कम अधिकारी सच बोलते हैं, जैसा कि इन्होंने आज बोला। जो भी अधिकारी बना है, आपका रिश्तेदार हो, मेरा रिश्तेदार हो, नातेदार हो, उस अधिकारी की गिरबान पकड़ के आप ये पूछना कि तेरे सर्टिफिकेट में किस जाति के सर्टिफिकेट पे तुझे नौकरी मिली, वो इस समाज के सर्टिफिकेट पे मिली, बाबा साहब के रिजर्वेशन के नाम पे उसको नौकरी मिली। और वो ये कहता कि मेरे पढ़े लिखे होने के बावजूद मुझे नौकरी मिली है। जो हमारे सामने युवा बैठे सब पढ़े लिखे हैं, इनमें से कितनों को नौकरी मिली है? एक भी हाथ उठा के कहते कि हमें पढ़ाई लिखाई की वजह से नौकरी मिलती है, तो मैं मान लूंगा नौकरी मिलती बाबा साहब के रिजर्वेशन की बदौलत, और उसी रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए पूरे देश की ताकत लगी हुई है। आज हम किसी से पूछते हैं तो वो कहता है हिंदू खतरे में, मुसलमान से पूछो तो मुसलमान खतरे में, किसी नेता से पूछो तो हमारा देश का प्रधानमंत्री खतरे में। अरे सब प्रधानमंत्री जब देश का खतरे में, तो हम लोग का क्या होगा? ऐसी सरकार हमने बनाई क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं इसलिए राजनीतिक बात नहीं करूंगा, पर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो, जिस क्षेत्र के नेता को आप जानते हो, उससे अपने अधिकार छीनना मांगना सीखो आप। जैसा कि हमारे जाटव साहब ने कहा कि हमें भवन की जरूरत नहीं है, जिस दिन हम इस लायक बन जाएंगे कि हम इस गार्डन को खरीद लेंगे, इस गार्डन को खरीदने की औकात हम रखते हैं। सिर्फ कुरीतियों को छोड़ दें, नशे से दूर रहें, पैसा बचाना सीखें जिससे कि दूसरे लोग सीखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को जहां विराम दूंगा, अपने स्थान को ग्रहण करूंगा। और आप लोगों ने जहां मुझे बोलने का मौका दिया, संवाद समिति की पूरी आयोजन टीम को आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय